बात करेंगे ड्रामा सीरियल जेंटलमैन के एपिसोड 18 के बारे में। तो जनाब इतनी कोई खूबसूरत और बेहतरीन किस्म के एपिसोड थी, मैं तो पूरे ड्रामे पे ही फ़िदा हूँ। क्यों? मुझे समझ नहीं आता कि देखिए, अगर आप इस ड्रामे को एज अ ड्रामा भी देखेंगे ना, आपके मूड्स इतनी जल्दी जल्दी स्विंग होते हैं कि आपको ख़ुद पता नहीं होता कि आप किस फेज़ में चले जाते हो, किस स्टेट में जो है वो आप पहुँच जाते हो। मतलब वो एक ड्रामा है, बट उसके जो डायलॉग्स है वो हकीकत के सही जन्नाटेदार जो थपेड़े होते हैं ना, वो होते हैं कि जो हमारे 14 क्या 16 क्या पता नहीं जितने तबक है ना, सबको एक टाइम पर रोशन कर रहे होते हैं। बेहतरीन, मतलब मैं उनको ऐसे डायलॉग नहीं लेती, ठीक है, वो कहना पड़ता है कि जी ये डायलॉग है, बट ये रियलिटी है और ये वो चीज़ें हैं, वो कड़वा तरीन सच है जो हम जस्ट खाम ख्याली में तो हमारे होता है, बट अगर हम उसको एज अ फेस टू फेस देख रहे हैं ना, तो ये कह लें कि बस ना सुन सुन के रोंगटे ही खड़े हो रहे हैं कि अच्छा ऐसे भी होता है, अच्छा ऐसे भी होता है। मतलब क्या, अगर मैं इसके जो है वो टाइटल की बात करूँ ना इस एपिसोड के, तो इसके टाइटल क्या बन सकते हैं। एक तो मुन्ना भाई का जो है वो बेहतरीन डायलॉग कि भूख जो है वो ईमान को खा जाती है, और एक जो है वो ज़रनाब का डायलॉग कि मुल्क को ज़िंदा रखने के लिए जो है वो कईयों को मरना पड़ता है। तो जनाब बड़ी नाजुक सूरत हाल है, मतलब भूख ईमान को खा जाएगी और अगर मुल्क को ज़िंदा रखना है तो कईयों को जो है वो मरना पड़ेगा। ये वो बातें हैं जिन पे आपने ज़रा नहीं पूरा पूरा सोचना है। कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी डिस्कशन, डेफिनेशंस, मतलब कोई कसर बाकी ना रहे, वो वाली बातें जो है ना मुन्ना की और ज़रनाब की हुई है। मुन्ना ने कितने ब्यूटीफुल मैनर के अंदर जो है वो बताया जी कि हु इज़ द रियल कल्प्रेट एंड द व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ जेंटलमैन, जिसको हम क्या समझते हैं, सूट वूट टाई शाई लगा के ब्रांडेड सूट गाड़ियाँ, और ये एक्चुअली ये होते हैं हमारे लिए जेंटलमैन, ठीक है। और रियल टाइम वो क्या होता है कि अ वुल्फ इन द शीप क्लॉथ होता है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं होता। और मुन्ना जो कि एक गुंडा समझा जा रहा है, जो कि भाईगिरी करता है, जो कि एक किस्म का धंधा करता है, उसने अपने धंधे की डेफिनेशन बताई है कि एक्चुअली उनका धंधा है क्या। वो जो बुरे बन के हमारे सामने होते हैं और अच्छे बन के जो हमारे सामने बैठे होते हैं, एक्चुअल में उनकी रियलिटी क्या है, तो कौन बुरा है और कौन सही। ये इट डजेंट मीन कि हम, मतलब इस ड्रामे का मकसद ये प्रिटेंड करना चाह रहे हैं कि जी भाई लोग अच्छे होते हैं और जेंटलमैन सबके सब जो है वो ख़राब होते हैं। देखो यार कि अच्छा, अगर ऐसा होता है तो फिर रियलिटी क्या है। आप देखें, आपके सामने हकीकत है, कितना तो आपका मुल्क तरक्की पे जा रहा है, आपके डेली जो है वो आज के दौर में, आज के दौर से भी ज़्यादा हम कह सकते हैं कोई जी ऐसा, मतलब कि बाशऊर दौर होगा जिसमें हर तरह की, आपके पास कोई जुर्म होता है उसकी वीडियो सामने आ जाती है, हर चीज़ अच्छाई बुराई खुल के आपके जो है वो सामने मौजूद है। उसके बाद भी इतने इस एडवांस दौर के अंदर भी जब लोग CSPs बनते हैं, तो देन देखें मुल्क क्यों पहले से भी ज़्यादा जो है वो अब मतलब बैठता हुआ जा रहा है सिस्टम। इसकी जो मेन रीज़न है वो यही है कि आपकी जो कीमत है ना वो बहुत सस्ती हो चुकी है। आपकी कीमत जो है ना बड़े सस्ते जो है वो बिकना शुरू हो गया हो। तो ज़रा सी कीमत लगाते हैं और आप अपना ईमान निकाल कर, शायद आप में ईमान होता ही नहीं है तभी आप बिक जाते हो, लेकिन जिनमें ईमान होता है तो खैर ज़मीर तो हर एक का मलामत करता ही है। वो ईमान की जो एक कसक होती है, एक जो होती है ना ठक ठक, वो हर एक को सुनाई देती है जब भी वो कोई 2 नंबर काम करता है या कुछ भी गलत काम करता है, कि जिसमें सबसे पहले जो है वो उसका ईमान कंप्रोमाइज़ होता है। तो ईमान की दस्तक ज़रूर होती है, वो डिपेंड आप पे करता है कि आप उसको खामोश करवा देते हो या उस दस्तक को जो है वो सुनते हुए सिर्फ ईमान को बचा लेते हो। तो एक तो ये वाला मेन सीन था, इतनी खूबसूरत बातें। और फिर जिस तरीके से कि भाई जो लोग मतलब कि ज़िंदा रहते हैं वो सिर्फ दफनाए जाते हैं, वो तो मरते भी नहीं हैं, ठीक है। तो बेहतरीन किस्म की गुफ्तगू हुई, बड़ा मतलब ये कह लें कि मेन मेरे लिए तो ये सीन था कि जब ज़रनाब और मुन्ना की जो डिस्कशन हुई। अच्छा, मुन्ना ने थोड़े हार्श वर्ड बोल दिए थे, बट उसकी बातें जो है ना इतनी, जितनी वो मतलब स्वीटली बोल रहा था या हार्श लग रही थी, वो उसी तरह से जो वो जहरीली भी थी। और मेरा ख्याल है कि हर बंदे को अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर से एक क्वेश्चन करना चाहिए कि वो उनको कहाँ से पे दे रहे हैं। अच्छा, जब मुझे ये था ना कि ये जो बैंक का निज़ाम होता है ये सऊदी निज़ाम है सारे का सारा, जैसे आपको पता है कि सूद इसके अंदर जो है वो चलता है, तो इसमें जो है वो मतलब प्रेफर नहीं करते कि भाई आप बैंक के अंदर जॉब करो। क्यों? क्योंकि आप बेशक वो बिल्कुल एग्जैक्ट, मुझे पहले ये पॉइंट समझ नहीं आता था कि बैंक में काम करने वालों की तनख्वाह जो है वो कैसे जो है वो हलाल की तनख्वाह नहीं होती। तो जनाब ये मुन्ना भाई ने एग्जैक्ट डेफिनेशन बताई है कि देखें
کہ جس پیسوں سے آپ کا آنر آپ کو پے کرے گا وہ پیسے کتنے حلال کے ہیں وہ میٹر کریں گے. اور اگر آپ کو اس بارے میں پتہ ہے کہ یہ پیسے غلط ذریعے سے آنر کے پاس آ رہے ہیں اور پھر آپ بے شک جتنا مرضی اپنا خون پسینہ لگا رہے ہو, ٹھیک ہے, آپ بے شک بالکل جتنا مرضی ٹھیک کر رہے ہو, بٹ آپ کی جو سیلری ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہی ہوتی ہے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ بینک والے لیتے ہیں نا سود, ہم تو اپنا کام کرتے ہیں اور وہاں سے پھر ہم اپنی پے لیتے ہیں, دیٹس اٹ, یہ سمپل کانسیپٹ ہے. بٹ دا ریئل کانسیپٹ کیا ہے وہ آپ اس ایپیسوڈ سے سیکھ سکتے ہیں کہ پھر وہ جس طرح کا پیسہ ہوگا اسی میں سے آپ کو پے کیا جائے گا. وہ اگر سود کا نظام ہے اس کے اندر آپ انوالو ہو تو آپ کو جو ہے وہی پیسہ اسی پیسے کے جو ہے وہ آپ کو آپ کے خون پسینے کی جو ہے وہ کمائی دی جائے گی. خیر دوسری طرف اس نے پھر جب زرناب نے کہا کہ میں بھی یہ دھندا چھوڑ دیتی ہوں تو پھر اس پہ اس نے اس کو یہی بتایا کہ مجبوری ہے جی آپ لوگوں کی, اگر آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کو جو ہے وہ بھوک آپ کا ایمان کھا جائے گی, اور آپ جب بھوک آپ کو لگے گی تو دین وہ کچھ بھی نہیں دیکھے گی کہ آپ کتنے دیندار ہو, کتنے اللہ کو مانتے ہو, کتنے حرام حلال کی تمیز کرتے ہو. یہ سب سے بڑی آزمائش ہے کہ انسان کے لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے. اس لیے تو نہیں کہا گیا نا کہ یہ دنیا جو ہے وہ ایک پلے صراط کی طرح ہیں, کہ بالکل ایک باریک تیز دھاری تلوار کی طرح ہیں کہ جب آپ اس پہ سے مطلب گزرو گے تو سوچیں, مطلب سوچ کے سوچ جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے. اس پہ چلنا جو ہے وہ مطلب بڑی گہری بات ہے اگر اس پہ غور کیا جائے تو جناب یہ نا میرا خیال ہے کہ ایسا پروجیکٹ پتہ نہیں اب دوبارہ کبھی آنا ہے نہیں آنا, لیکن یہ جو ہے نا خدا را اس سے نصیحت لیجئے. یہ بہت کام کی باتیں, بہت کام کا پروجیکٹ ہے اور بہترین ڈرامہ ہے. جس نے نہیں دیکھا اس کو مشورہ دے کے یہ ڈرامہ لازم دیکھے, یقین کریے گا آپ کو نا ثواب ہوگا, آپ کی کہیں نہ کہیں پہ دنیا اور آخرت جو وہ ضرور بدلے گی اس ڈرامے کو دیکھ کے, کیونکہ اس کی جو باتیں نا وہ حقیقت والی باتیں ہیں جن سے نہ تو آپ ڈینائی کر سکتے ہو نہ میں ڈینائی کر سکتی ہوں. اس کے بعد جو رحمتی کو صحیح والا سنایا ہے نا منا بھائی نے, میں کہتی ہوں لیول ہی کر دیا ہے. بہترین طریقے کا جواب رحمتی کو جو اس نے دیا ہے, بڑے عرصے سے وہ بھائی بھائی کر رہا تھا اور ایون کہ تو کہنے پہ یا تم کہنے پہ بھی اس کو بڑی مطلب پریشانی ہوئی تھی منا کو کہ میں نے اسے کیوں بولا. بٹ اب جو ہے منا کے ساتھ جو رحمتی نے کیا اور وہ ابھی بھی باز نہیں آ رہا, تو پھر منا بھائی نے جو اس کو جواب دیا ہے کمال, بہترین. رحمتی اس سے بھی زیادہ کا حقدار تھا, بٹ منا بھائی نے جو ہے بڑے ڈیسنٹ وے میں جو وہ اچھی خاصی رحمتی کی کتے والی کی ہے. تو آپ لوگ بھی جا کے ڈرامہ دیکھیں اور پھر اپنے جو ہے وہ ریویوز کمنٹ کے اندر جو ہے وہ ضرور شیئر کریں. اور اگر فارس کی بات کریں تو وہ تو ہے ہی مردود اور منوس, اس کا تو دیکھنا اچھا خاصا جو ہے وہ انجام ہوگا.